दुख पीवना दुख है हमारो आहार, दुनिया को दुख खात है तो दुखते भागत संसार, तो दुखते भागत संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, 2-3 दिन से हम ये बहुत कठिन भावयुक्त मजल को फेस कर रहे हैं और क्या करें, किरंतन ग्रंथ चौपाई चौपाई जा रहे हैं। और ये कथा चर्चा नहीं कि बस जो अपने को जो समसामयिक जो मिलता है और उसमें उठ के बस 1-1.5 घंटा का चर्चा कर दिया जाए, ऐसा नहीं। आप भी बिल्कुल जैसे बीतक में एक खबरदार, एक होशियार करके आता है शब्द, हरजी व्यास और हरजी गुरु हरिदास जी और सदगुरु महाराज भागवत बीच में है और आगे पीछे एक खबरदार है और एक होशियार है। ऐसे ही आप सुंदर साथ भी बिल्कुल होशियार हैं और हम भी खबरदार होकर के, और बीच में हमारे बीच में तारतम बानी और राज्य महाराज स्वरूप बीच में, और आप उस तरफ सखी, हम इस तरफ सखी। तो राज्य की लाडली आत्माएं चौपाई में ये आनंद ले रहे हैं। इसलिए सामने में जो चौपाई आया वो भाव व्यक्त करना ही होता है। और सुंदर साथ जी अपने अपने अनुभव भी शेयरिंग कर रहे हैं आगे पीछे। तो बहुत मतलब ये प्रेम का मजल है, दुख का मजल है, इंडिविजुअल यात्रा है। इसलिए किसी को किसी में गुण मिले, ये सबको स्वाद आए ऐसा भी नहीं। विरहीन आत्मा जरूर जानती है। चलो, इंद्रावती आत्मा कहती है 16 नंबर चौपाई में, दुखाते बिरहा उपजे। अच्छा, हम धनी से विरह की बात करते हैं, विरह का प्रकरण है, उसके लिए दुख से ही विरह उत्पन्न होता है। अच्छा, और विरह प्रेम इशक, विरह तो ये प्रेम इशक, ये विरह, ये तो फिनिश प्रोडक्ट जैसा हो रहा है। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है दुख। तो शारीरिक दुख, मानसिक दुख होते होते धनी के पहचान के बाद जो एक प्रकार का हृदय में दर्द जो होता है, दुख जो होता है, उससे जरूर विरह। विरह मतलब संसार, वैराग्य मतलब संसार से बैर, परमात्मा से राग उत्पन्न होगा। और उसके साथ साथ हृदय में मेरे अंदर परमात्मा के प्रति कितना विरह है या कितना प्रेम है, मैं कितना धनी को चाहती हूँ, इसका भी मूल्यांकन इसी के माध्यम से होगा। अगर धनी के अंदर चाहत है, धनी के, अब हमारे अंदर धनी के प्रति चाहत है, इच्छा है, तो जरूर वो दुख उठाने में या दुख का मार्ग अपनाने में हमें कहीं घबराएंगे नहीं। बेटा उसको स्वयं साक्षात प्राण जी जैसे हम कहेंगे, दुख तो प्यार मेरे प्राण, मेरे प्राण से भी प्यारा है, बोल उठते हैं, आवाज़ निकलती है। इशक प्रेम जब आइया तब नेच मिली हक, दुख शोभा दुख श्रृंगार, दुखई को समसाज। और प्राण जी महाप्रभु हमारे हृदय के लिए चिंतन करने के लिए बारंबार शब्द देते हैं। शब्द की कमी नहीं है, ढूंढ ढूंढ करके और उसको बिल्कुल रिदम मिला करके देते। देखिए, हमारे हृदय संसार की शोभा श्रृंगार में जरूर भूलता है। तो मुझे बार बार वही हृदय में जब भी ध्यान करता हूँ, जब भी चिंतन करता हूँ, कुछ भी सुंदर साथ के हृदय में कैसे इसको, इसका ये शब्दों से प्राण जी के भाव को कैसे पहुँचे, इस भाव से सुंदर साथ के हृदय में कैसे पहुँचे। तो उदाहरण अगर जब लगता है अपने को, तो जैसे चीनी की शोभा मिठास है, सुगंध, फूल की शोभा सुगंध है, श्रीखंड की शोभा सुगंध है। श्रीखंड बोलते ही हमारे नाक में
तो सुगंध का भाव आ जाता है। पानी बोलते ही उसका शीतलता का स्वरूप आ जाता है। ऐसे ही ये विरहीन आत्मा को दुख बोलते ही पूरा शोभा सुंदरता ऐसा लगता है। अब जो जिस चीज़ में शोभा देखे, श्रृंगार देखे, वो कोई छोड़ेगा? संसार के सुंदर शोभायुक्त कोई स्टेज हो, शोभायुक्त कोई जगह हो, सुंदर जगह हो, तो कोई छोड़ेंगे? तो नहीं छोड़ेंगे वो। ऐसे ये विरहिणी आत्मा शोभा श्रृंगार के विषय में उसका शोभा ही नहीं। जैसे सुगंध, जैसे श्रीखंड को क्या आप सोच सकते हैं कि हजारों साल बाद श्रीखंड से उसका सुगंध उड़ जाएगा? हजारों साल बाद आग से उसका ताप निकल जाएगा? ऐसा कल्पना है आपके दिमाग में? यह कब से शुरू हुआ? नहीं ना। ऐसे ही ये विरह शब्द, ये दुख शब्द जो है, विरहीन आत्मा के लिए दुख शब्द जो है ना, कि उसका शोभा ही दुख है। उसी में उसको आनंद है। ऐसे इंद्रावती के दिल अनुभव की है। इसलिए दुख ही को सब साज, जितनी भी सामग्रियां हो सामने में, सब धनी को वियोग की याद दिलाता है। जैसे ये चीज़ तो हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, राजी। अब इस चीज यहाँ तो जा रहे हैं, क्या करें, राजी का सेवा। मतलब कोई चीज, कोई ऐसी सामग्री नहीं कि परमात्मा को भुलाए। हर सामग्री परमात्मा को ही, राज्य को ही याद दिलाते, ऐसे विरहीन को। दुख ले जाए धनी पे, इसीलिए ये विरहीन आत्मा, ये दुखी, जो दुख शब्द जो है विरहीन के लिए, सुहागिन के लिए, धनी तक पहुंचाने का उनका मार्ग ही दुख है। इना सुखते होता आकाश, ये संसार का सुख से सुहागिन के लिए बहुत बड़ा आकाश हो जाता है। वो मानती नहीं संसार का सुख वैभव उनको, ये तो मेरे धनी से दूर रखने वाला है, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा। तो चौपाई नंबर 18 में, तो दुख सारों ने मांगिया, बड़ी बुद्ध वालों ने जाग। बड़ी बुद्ध वालों, जो धरती में बड़ी बुद्ध वाले हुए, उन्होंने जाग करके यही कहा, जाग, जाग करके होश में आ। सब में यह जाग शब्द मतलब परात्मा जागने के जाने, जाग मतलब सचेत होकर के, जैसे जिस जब होश में आए थोड़ा सा, तो सचेत होने वाले जो थोड़ा सा सचेत हो गए, उन बड़ी, उन्होंने दुख ही मांगा परमात्मा से। बड़ी बुद्ध वालों ने दुख ही मांगा, और दुख से अपने पियो का आवत विरह बैराग। दुख से ही विरह बैराग आने वाली बात, ये बार बार धनी ट्रेसिंग दे रहे हैं सुंदर साज जी आपको। अब तो बहुत कुछ खुल चुका है, इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और चौपाई नंबर 9 में आप देखिए, दुख वस्त्र दुख भूषण दुखते निर्मल देह, दुख वस्त्र, इसको चिंतन करते समय ऐसा जाना आप बहुत आगे निकल चुके हैं, है ना। दुख वस्त्र है अर्थात जीवन में एक व्यक्ति के लिए वस्त्र कितना जरूरी है। ठंडी में, गर्मी में, मर्यादा के लिए वस्त्र एक कितना शोभा है। और परमात्मा श्री कृष्ण के श्रृंगार में भी वस्त्र की बात है, भगवान राम के श्रृंगार में भी वस्त्र की बात आती है। और वस्त्र में तो शक्ति चली गई है, उतार्यो भेष श्री कृष्ण लीला में मथुरा की शक्ति पे वस्त्र द्वारा गया हुआ है। तो वस्त्र का पहला इम्पोर्टेंस देगा भगवान श्री कृष्ण गीता में, कि वो काया परिवर्तन में भी वस्त्र का शोभा देते हैं। कि जैसे पुराना वस्त्र हमारा शरीर से हम निकाल लेते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, ऐसे जीव जो है ये शरीर भी वस्त्र पुराना हुआ छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है। तो वस्त्र को इतना इम्पोर्टेंस, बस इसको महत्व को लीजिए।
अब अब विरहीन आत्मा, परमात्मा की सुहागिन आत्मा के लिए दुख जो है इतना ही महत्व तक रखता है, इसलिए वो दुख बार बार चाहती है, हे धनी मुझे दुख दीजिए, मुझे आपके जो तड़पन दीजिए, मुझे उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा भाषा है ना। और कहा कि दुख वस्त्र दुख भूषण, भूषण में हालांकि बैरा संसार में भूषण के लिए अब जितना परमात्मा का श्रृंगार को देखिए, जो भक्तों ने भी परमात्मा का जो श्रृंगार किए हैं, भूषण जो पहनाए हुए लाखों करोड़ों की, ये साकार पद्धति में परमात्मा को श्रृंगार करना भूषण का ये है। और वास्तव में और अध्यात्म चिंतन तत्व चिंतन वाला ने भूषण को लिया हुआ है। आँख से, आँख के लिए भूषण क्या है? परमात्मा का स्वरूप देख सकते। कान के लिए भूषण क्या है? परमात्मा की बातों सुने, वो भूषण है। ये श्रृंगार सामग्री जो भी है भूषण, ठीक है। कान का भूषण, आँख का भूषण क्या है? बोले परमात्मा का नाम। अच्छा, तो ये विरहीन आत्मा के लिए, सुहागिन आत्मा के लिए दुख भूषण की तरह ही है। दुख जो है भूषण, अर्थात कान से भी धनी को विरह की बात सुनने का, आंख से भी विरही को देखने का, और मन से उनके ही विषय में सुनने का। इस तरह से इनका हर गुणांग इंद्रियों में श्रृंगार भूषण, इस अर्थ में विरही वही चाहती है। और दुखथे निर्मल देह, और ये आत्मा तो दुखथे निर्मल देह, दुख से ही अपने शरीर का निर्मलता की बात कर। अब निर्मल शब्द में आगे शब्द आ रहा है, जैसे दावनल काटता आ रहा है, काटता मूलम माया को करके आता है, विकार शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब निर्मल शब्द पवित्र के पवित्र होना है। तो कैसे पवित्र होगा? तो देह, जो दुख प्यारो जीव को लगे तो उपजे सत स्नेह, जो दुख जीव प्यारो जीव, जब अंतर जीव आत्मा जो है दुख को ही पसंद करती है, धनी के विरह में तड़पना, धनी के विरह में रोना, जब उसको आनंद आता है तो उपजे सत स्नेह, वास्तव में सच्चा प्रेम वहाँ पर दर्शता है। ऐसी इंद्रावती का अनुभव है। कृपया एक एक सुंदर साथ अब इसमें अभ्यास करते रहने, अभ्यास मतलब इसके ऊपर चिंतन करते रहना। सुंदर साथ जी, अब ये जिन्हें पाए तिन्हें माए समाए, राख दो जोर छिपाई जैसा है। चौपाई नंबर 20 में कहा कि दुख दावानल काटता। दावानल का अर्थ होता है अग्नि, जंगल में जो अग्नि प्रकट होती है, जो अपने आप जो रगड़ करके जो अग्नि प्रकट होती है और पूरा का पूरा जंगल सखाप कर देती है अग्नि। दावानल अग्नि से हवे पहला मोजल नहीं कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रहता, दावानल भले कई भात। मोजल के सूर्य के प्रकरण में ही प्रणय जिन रखा दावानल। तो यहाँ कहा कि दुख दावानल काटता। दुख ऐसा पदार्थ है, विरह का दुख जो है, वो अग्नि जब प्रकट होती है तो वो क्या करती है, ये दुख दावानल का अर्थ होता है जन्म मरण का दुख। ये दावानल अग्नि कैसे प्रकट होती है? जंगल में सूखी लकड़ी अपने आप में घसीट करके, ऐसे हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट अपने अपने रगड़ करके ऐसा अग्नि प्रकट कर देती है कि लोग सारा व्यक्तित्व ही भूल जाते हैं। तो एक एक गुण ने कितने कितने ऋषियों को तपस्या भंग कर दिया। पुराणों में ऐसे काफी काम। तो दावानल ऐसा जो है काटता, अर्थात सिंपल सी बात है सुंदर सा जी, जो विरह एक बार प्रकट हो जाए, विरह धनी के विरह में रोने को आए, तो विरह में तो धनी साक्षात है ना, तो उसको जन्म मरण है ही नहीं, उसको काम क्रोध लोभ में है ही नहीं, तो काटता। स्वतः कट गया कि नहीं कट गया? देखिए, दुख
विरह का दुख जो है वो परमात्मा के साथ ही है ना। अब ये दावनल जो भी है ये तो मायावी है। तो परमात्मा सूर्य के पास अंधेरा होता है कुछ, सूर्य और अंधेरा का मुलाकात होती नहीं। ये तो विरह, धनी के विरह में तड़प रहे, इसको कहाँ वो दावनल क्या है सब भूल गए। इस तरह से और काटत सकल विकार, काम क्रोध लोभ में जो भी विकार है ये सब। अब जो एक मैंने वात्सल्य को उदाहरण दिया था, वात्सल्य भाव में जो बच्चा एक तरफ रो रही है एक तरफ माँ रो रही है, अगर ऐसा कुछ आप दिखाइए, एक अनुभव करें वात्सल्य के उसमें, तो वहाँ कहाँ उसका न काम न, उसको तो एक ही स्वरूप सामने में दिखाई दे रहा है उसके लिए। जैसे गोपियों के उदाहरण, वात्सल्य माधुर्य भाव में गोपियों के उदाहरण देखिए, रास अंतर ध्यान के समय में देखिए, चौपाई मदद करेगी। मैं मुख से व्याख्या करने से कोई मज़ा नहीं आता है, मैं बस संकेत कर रहा हूँ कि आप स्वयं, इसलिए तो वाणी पढ़ना, निधिध्यासन करना वो क्यों कहा, धनी ने वाणी क्यों दिया। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा कहा है। हम परमधाम राज्य की वहाँ राज्य प्यारा करके हम उनकी धनी प्यारा, तो धनी का वचन और प्यारा बोले। तो स्वयं चौपाई में देखिए उस तरह से जब सखियाँ श्री कृष्ण अंतर ध्यान में तड़पती है, वहाँ कहाँ माया कर रहे, वो तो दूर से ही काम क्रोध लोभ मोह तो दूर से ही जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये हृदय का एक ऐसी गति है कि वहाँ कुछ प्रवेश ही नहीं हो सकता है। दुख दावनल काटत, जन्म मरण का चक्कर खत्म। काटत सकल विकार, ये विकार ही जन्म मरण देता है, वो खत्म। दुख काटत मूल माया को, बड़े नहीं विस्तार। एक बार हृदय में प्रकट हो जाए धनी के प्रति विरह, फिर ये कोई माया का विस्तार होना ही नहीं। दुख दसों द्वार भेदिया और दुख भेद्यो रोम रोम, यूं नख शिख दुख प्यारो लगे तो कहा करे छल भोम। बेचारा ये छल जो भोम है ना, वो धनी ज्ञान न हो, धनी प्रति कोई याद नहीं है जिनको, उसके लिए माया है, उसके लिए छल, उसका पावर चलेगा। जो धनी से सुदूर चलेता है, यानी जो परमात्मा का भक्त नहीं है, परमात्मा के सुहागिन का लक्षण नहीं है, उनके लिए माया सताएगी। उसको बार बार उछाड़ पछाड़ माया करे, वो तो माया का खिलौना होकर के रहे। जैसे चूहा को बिल्ली हैरान करती है ना, ऐसे ही माया थप्पड़ लगा रहते थे। लेकिन जिनको धनी का विरह का एक बार दर्शन हो गया, माया बगल में आती नहीं, उसका हिम्मत ही नहीं है। इस तरह से यूँ नखा शिखा दुख प्यारा लोग, यानी कोई ऐसा गुणांग इंद्रिय है नहीं जहाँ पर धनी के विरह न बैठा। अर्थात आँख धनी के स्वरूप को दर्शन करने के लिए, आँख बंद तो धनी के स्वरूप से आँख आंसू बहाना शुरू हो गया। चाहे अंतस्करण हो, चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो, चाहे कर्म इंद्रिय हो, सभी इंद्रियों दसों द्वार भेदिया और दुख भेद्यो रोम रोम, यूं नख शिख दुख प्यारो लगे। सुख माया को मूल है। माया 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 बोलते हैं, क्या है माया? संसारी सुख चाहना ही माया। ये संसार का सुख जो है शब्द, ये माया का मूल है। सो चाहे बड़ो विस्तार, हाँ सुख आप फैला सकते हैं। इसीलिए तो सुख फैलाने में एक घर दूसरा घर तीसरा घर विस्तार। तीना साधों सुख तजिया, लेकिन सच्चा साधक कौन है? सच्चा साधक कौन है? सुख तीना साधों सुख तजिया, ये मोह माया संसार फैलाने वाला सुख जो है, ऐश आराम वाला साधुओं ने त्याग दिया। वास्ते अपने करता,
अपने मालिक के लिए। वो तो संसार में भी आप अनुभव करते हैं। ऐस आराम में तो कुछ लक्ष्य प्राप्त होगा ही नहीं। एक विद्यार्थी को आप देखिए, जिसको आराम चाहिए, हमने बहुत पहले ही इस चीज़ को, हम उन्हीं के पुजारी हैं जो जिन्होंने जीवन में दुख उठाया है। तो इसलिए थ्योरेटिकल तो बहुत अनुभव हो रहा है। सुंदर सा जी, एक बार हम ये पूरा जो आगे जो चौपाई आ रहे हैं आप भी फेमिलियर हो जाएंगे और आपको पाठ करने में मज़ा आएगा। फिर एक बार जीवन में इसको किस तरह से हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा अभ्यास में कैसे ले आ सकते हैं उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। एक बार सैटेलाइट से भी देखना पड़ेगा उसको। एटे में चौपाई दुख शब्द एट ए ग्लांस, एक नज़र में इसका सार निकालने का और जीवन में उस चीज़ को उठाने का, उसके लिए चर्चा करेंगे। आइए एक बार फिर जाएंगे। सुख माया को मूल है, जो चाहे बड़े विस्तार, तीन साधो सुख तज्या। इसीलिए सुख चाहे तो उसको विस्तार, हाँ, क्योंकि देखिए कभी सुख का पूर्णावती तो होती नहीं। सुंदर और चाहे और ये भागवत में कहा है, सुख भोग करके पूरा करूं, ये तो है कि अग्नि में घी डालना जैसा। अग्नि में घी डालने से अग्नि और फैलता है। ऐसे ही इच्छा पूरा हो तो दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा। एक संत गया था राजा के पास, बर्तन क्या चाहिए, इसको भर दो, आपके सोना चांदी जो है भर दो। तो राजा के पास आकर के छोटा बर्तन लेके आता है, थोड़ा बड़ा बर्तन लेके आओ, भरना ही है तो पहले इसको तो भर दो। तो भरना शुरू किया, सारा राज का तिजोरी, राजा का तिजोरी खत्म पहले भरा नहीं। साधु ये क्या बर्तन है, ये भरता नहीं। तो नहीं, आप तो भरना बड़ा बर्तन लेके आए थे, हम छोटे भर नहीं पाए। पहले बता इसका रहस्य क्या है, क्यों नहीं भर रहा है। बोले राजा ये जो बर्तन है ना, आदमी को खोपड़ी है, ये खोपड़ी का बर्तन है, भरता नहीं। ये ज्ञान दिया संत। कहने का मतलब सुख भोग करके मैं पूरा करूँ, ये बने, यही है विस्तार, यही है जन्म मरण का चक्कर, यही है नेक्स्ट लाइफ। इसलिए इसको ठप करने के लिए अब आगे कर्म का विस्तार नहीं बढ़ाना है। तो बड़े वालों ने, यानी बुजुर्ग जागृत सचेत आत्माओं ने, आहा तीन साधों सुख तजिया, वास्ते अपने करतार, अपने मालिक के प्राप्त के लिए संसार का दुख को उन्होंने त्याग दिया। इसीलिए बारीक बातें दुख की, क्योंकि दुख काटत दावनल काटत, दुख काटत मूल माया को। और माया को मूल काटने के लिए लोगों ने कितने तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की। और सिंपल बात, ब्रज गोपियों ने खाली कृष्ण के वियोग में रोए। कृष्ण के वियोग में आँख से आंसू निकले। अब ये आँख से आंसू निकलना, वियोग, उतना ही साधना की गोपियों ने। आज उनका ही नाम, सब भक्ति परंपरा उनके ही नाम लेते। और वो ब्रज गोपी कौन है? ब्रह्मा। बारीक बातें दुख की जो कदी लगे मिठास, वाह। अगर मीठा एक बार विरह का चख लिया जिस आत्मा ने, फिर उसको दूसरा अच्छा लगता ही नहीं। तूने बहुत विरह की सखी, मैं आऊं सामने में, मत आना, उधर ही रहना, आपकी विरह में ही आऊंगा। एते सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो बिहार, आपकी विरह में इतना सुख है। कभी कभार आप राज्य को भी वो विरही आत्मा अच्छा लगता है। आप चॉकलेट लेके आओगे बाजार से एक मुट्ठी, और घर में जो बच्चा रहता है बेटा करके आप चॉकलेट दिखाते, तो उतना खुश हो के आता है बच्चा, निकाल के जेब में डालते। लाए तो आपने बच्चा के लिए लाए, अपने लिए तो नहीं लाए।
लेकिन देते फिर रोता है। फिर मज़ा आता है ना बच्चों को। ऐसे राजी महाराज बिरह दिए, फिर ले बिरह फिर ले। जो बिरही जान गए राजी महाराज हैं, इसीलिए रोला रहे। तो ठीक राजी, आखिर रोलाते हो तो पास में हो, यही प्रमाण है। रोला रहे हो ना आप पास में, इसलिए रोलाते हो। बिरह में खुश, आंसू निकल रहा और हंस रहा, ऐसा आनंदे रोता रमिये मां, ऐसी अवस्था प्रेम लक्षण। चॉकलेट देकर के बुलाते। एक पिताजी ने दोस्त के साथ आए घर में, और पिताजी ने अपने बेटा को 2 एप्पल दिखाया। बेटा ने जंप मारा, दोनों ले लिया। बेटा हमको भी दो, खाए। भाई दूसरा भी तो दो ना, वो भी खाया। सामने वाले क्या सोचे होंगे, क्या संस्कार दिया बेटा। जैसे दूसरा खाया, पिताजी ये मीठा है, ये अच्छा है, ये खा लो। मैं ये खाता हूँ, ये थोड़ा टेस्टी नहीं, आप भी ये मीठा है। इसीलिए कुछ सामने का डिसीजन हुआ ना, तो इतना डिसीजन मत लेना, इतना जल्दी निर्णय मत करना। देखो बेटा खाया जरूर, लिया जरूर, पिताजी को देने के लिए किया, लेकिन चख करके दे रहा। मैं एक बार बड़ा एक आश्रम, अनाथ आश्रम ही बोलना पड़ेगा, 30-32 बच्चे थे, और वहाँ पर एक शिविर आयोजन हुआ था। और शिविर में लगभग 70-80 लोग थे। उनको अलग ही हॉल लेकर के किए थे। लेकिन उस मंदिर जो वो है, वो मंदिर था, वो तो सुबह शाम थोड़ा भजन सत्संग में रहना पड़ता मंदिर के नियम के अनुसार से। तो शिविरार्थी को मैंने उसमें ले आना था। तो वो बच्चे हैं, वो सामने बैठे हैं उधर में, भगवान तरफ उनके जो पूजा कर रहे हैं, इधर में हमारे जो टीम है 70-80 जने का। तो अब बच्चों को देखते हैं वहाँ पर, उसका गाइड जब तक है वो ठीक रहते, जैसे ही गाइड कुछ पानी पीने गया तो तूफान बच्चों। और हमारे जो शिविरार्थी लोग हैं, देखते हैं आप क्या बोलने का, मंदिर का मतलब आश्रम का मैनेजमेंट है, बोलना कुछ नहीं। तो अब दूसरे दिन मैं कुछ नहीं, मैं देखता रहा। मैं जैसे फिर नेक्स्ट दिन जब क्लास में तो सबको क्लास में, अच्छा सुंदर साथ जी, आप अपना अपना इंडिविजुअल देना, इंडिविजुअल विचार देखना। मैं उठाने के बाद ही प्रश्न पूछूंगा, पहला प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैंने सब उठाया, और आप कल पूजा में थे ना? हाँ। तो बच्चे लोग कर रहे थे, आपको कैसा लगा? हाँ, मंदिर में बैठे बच्चे लोग, आपको कैसा लगा? हाँ, वो गाइड ठीक नहीं है। आपको पहले 5 साल में फटाफट पूछ लिया। तो हाँ, कुछ नियम नहीं साधे ऐसा। मैं कल आप लोगों का दिमाग पढ़ रहा था जब मैं वहाँ बैठा था। तो ये भी एक क्लास के अंदर आ गया, शिविर के अंदर का क्लास की चैप्टर है ये भी। मैंने आप लोगों का दिमाग पढ़ रहा था कि आप ऐसे ही बोल रहे हो। आपका दिमाग क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ अनाथ आश्रम है, और यहाँ पर धार्मिक आश्रम है, और ये धर्म के बच्चे हैं। और आप कम से कम 200-150 किलोमीटर दूर से आए हैं, और तीर्थ स्थान में आए हैं। आप एक मंदिर में आए हैं, आप एक धाम में आए हैं, और ये बच्चे को यहाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, दिमाग में पहले ले लिया कि धार्मिक विद्यार्थी हैं, धार्मिक बच्चे हैं यहाँ पर, ऐसा। लेकिन आपने बच्चों का स्वभाव को भूल,
आपके लिए दूर से आए, आपके लिए धाम है, इन बच्चों के लिए घर है। आपके बच्चे घर में तूफान नहीं मचाते हैं? भूल गए अपने बच्चे? आपके बच्चे याद है? कोई नहीं है, कोई इसको रेस्पॉन्स नहीं देने वाला, चुपचाप बैठेगा। लेकिन कोई गेस्ट आया तो बच्चा अपना कला दिखाता है कि नहीं दिखाता है? सोफा के ऊपर जाता है, नीचे उतरता है, कुछ उठाया पटकता है, करता है कि नहीं बच्चे? करता है। तो वो भी, उसका तो भी तो घर है। इन बच्चों का भी तो घर है, और आप गेस्ट हैं, आपके सामने तूफान दिखाना पड़ेगा उसको। अब बच्चों को क्वालिटी को देख कर क्यों आप संस्था के ऊपर, गाइड के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? आप अपने बच्चे भूल गए। ये क्लास मैंने किया था उसमें। ये भी एक अंदर का विकार से बचने के लिए उपाय है कि बच्चों का क्वालिटी जो है, बच्चों का धर्म ही है वो करना, अपना बच्चा भूलना नहीं। और ये नहीं किया तो फिर 3-4 साल 5 साल के बच्चे हैं, बेचारा बाल लीला न करे थे, क्या 5 साल को मैं किशोर लीला करेगा? है उसका आपकी मजा ही गया। बच्चों के साथ वो करिए, उनको कथा सुनाइए, उनसे झूला खेलिए, उपद्रव मचाइए, बस उनको खतरा से बचाइए, नाचने दीजिए उसको, उछलने दीजिए उसको। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 साल के 6 साल के उसके बच्चे ध्यान में है, बेटा मजा आएगा क्या? श्री कृष्ण क्यों फेमस है? बाल लीला। वो तो चोर को सरदार है, प्रेसिडेंट थे वो तो, श्री कृष्ण। चलो पता नहीं कहाँ से दिमाग उधर चला गया। आइए मजल में, बारी का बातें हैं दुख की, जो कदी लगे मिठास। हाँ, एक बार वो मिठास तो टूट जाता है, ये सुख संसार का सुख टूट जाता है। वाह, इंद्रावती आत्मा, अब क्या हृदय में उनका क्या अनुभव देखिए। एक बार इंद्रावती आत्मा को, प्राण जी के हृदय को देखिए तो, सागर में कितनी लहरें हैं, कोई अंदाज है? ऐसे प्राण जी के हृदय में ऐसे आनंद की लहर, कितना अनुभव, कहाँ तक व्याख्या करें। तो टूट जाता है ये सुख, होता माया को नाश। माया का नाश मतलब माया न जन्म मन देने वाला, वो इच्छा है, वो आकांक्षा है, वो सारी इच्छा आकांक्षा काम क्रोध सब धनी के वियोग में जल के खत्म हो गया। अब कहाँ दूसरा जन्म है महाराज? ये दुख बातें सोई जान ही, जाको आई वतन खुशबोए। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। रोज निज नाम जाप करते समय आप श्वास श्वास निज नाम जपो, ऐसा नियम बनाए हैं। तो जब जाको आई वतन खुशबोए, थोड़ा सा भी उसका खुशबू सुगंध आएगा ना, ओहो, ये दुख जाने अरस अंकुरी। थोड़ा एड्रेस भी दिया, हाँ सुंदर सा जी। ये जो मैं इंद्रावती आत्मा में जिस दुख की बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा प्राण जी के वैसे ना, दुख का बहाना, दुख के विषय में बहुत संतों ने कहा सुंदर सा जी। इंद्रावती आत्मा ने जो दुख है, और अन्य ने भी दुख में, जैसे आप उदाहरण देते हैं, कुंती माता ने भी दुख मांगे, बोले ध्यान देना, उदाहरण बहुत है। लेकिन इंद्रावती आत्मा यानी सर्वशय, जो वाणी के अंदर में दुख शब्द है ना, वो राजी महाराज के हृदय में इन आत्माओं को मैं असहज दुख दिखाऊंगा करके, वो दुख से संबंध है। ये कौन सा? विरह का दुख के लिए वो बात कर रहा है। जो इंद्रावती आत्मा को वो धनी के हृदय में स्पर्श होकर के शब्द वापस आ रहा है। धनी ने ही अंकुरित करके इंद्रावती में शब्द निकाले, ये शब्द जा करके धनी के हृदय में टच करता है, और वापस जब आता है हमारे कान में आता है। कुंती मैया का शब्द आपके कान में आकर के वो दर्जा में नहीं देगा। जितने भी भक्तों ने दुख की बातें की है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हृदय टच करके आया नहीं है। वो रिफ्लेक्शन संसार में पहले से ही है। उसी दुख की बात है। उनका दुख अनुभव करा करके आप विष्णु के विरह में जा सकते हैं, किसी माता देवी के विरह में जा सकते हैं, लेकिन वाणी के विरह शब्द से, दुख शब्द, आप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राज महाराज के हृदय में पहुँचते हैं। ये जैसे पतित कुछ शिरोमणि करके आया था ना, पतित शब्द से कहाँ पहुँचे थे हम? शब्द देखने में पतित है, लेकिन राज्जी महाराज को भूलने का जो दाग है वो पतित, तो वही पतित शब्द से मूल मिला टच किया कि नहीं किया?
महाकारण में पहुंचे कि नहीं, ऐसे ही दुख शब्द भी वहां पहुंचने का है। ये दुख बातें सोई जान ही जाको आए वतन खुशबोए। वतन का खुशबोए मतलब राज जी महाराज के हृदय में ये दुख दिखाने का क्या कारण है, उसको जब पकड़ में आएगा उस खुशबू आएगा। अच्छा यहाँ है क्या कड़ी करके, तब तो राज जी महाराज जो आप दे रहे हो दुख, वो हमें इसी से अगर धनी मिलन है तो मुझे स्वागत है। ऐसा ये दुख जाने अरस अंकुरी माया जीव न जाने कोई। स्वप्न के जीव ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ऐसे जो माया मोह थे उपजे, जो माया मोह थे उपजे, नारायण ने एकोम बहुश्याम बोलने पर जो चेतना स्वप्निक संसार में आया, सो क्या जाने दुख के सुख। इंद्रावती आत्मा जिस दुख के अंदर जो सुख बता रही है, माया जी नहीं जानते। बोल रहे क्यों? बोले मैं जो दुख से बात मेरा क्या है, सृष्टि के महाकारण में मेरा दुख की जो बात, माया के दुख से मुझे वहां टच हो रहा है। सृष्टि के महाकारण एकदम इन द कोर ऑफ हार्ट ऑफ राज जी महाराज, राज जी के इन द बटम ऑफ हार्ट, वहां पर उनके विचार सृष्टि के महाकारण। मैं इन आत्माओं को दुख का अनुभव कराऊं, वियोग का दुख। वो भी कैसे? मेहर के पनाह में रख, अपने पास में रखे और आवरण डाल दिया और सुरता। अब फिर वही राज जी महाराज उस परातम में डाल करके भी राज्य की हृदय दिखा रहे हैं कि अब ये खूबी जो है हिकमत कई ही कांत। जो माया मोहते उपजे सो क्या जाने दुख के सुख। जो माया को सुख जान ही ताते हुए बेमुख। जो माया को सुख जान, जो माया का ही सुख जानते हैं, वो ये जो दुख से बेमुख, अलग दूर तो होंगे। इसलिए धनी कहते हैं कुरान पुराण में देखिया कही दुख की बड़ाई। साध बड़ों बड़ाई दुख की लड़ाई लड़ाई के गाई। कुरान पुराण में देखिया, सब ने दुख की महिमा गाए हैं अपने अपने इष्ट के प्रति। अब मैं प्राण इस तरह से परमधाम से ब्रह्मात्मा भी, अगर मैं राज जी महाराज को चिंता है, अगर मैं इस महाकारण का दुख का व्याख्या न करूं तो पुराणों को पढ़ करके बेचारे फिर उस 14 लोग के भक्ति के विरह में ही ये तड़प जाएंगे, पहुंचे कहीं नहीं। इसलिए वही घूमते हैं। इसलिए अब मुझे दुख शब्द शास्त्रों में है, दुख ही शब्द से मुझे निकलना है। कांटा आप निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, ऐसे ही दुख से निकालने के लिए दुख के ही व्याख्या करना पड़ेगा। तो दिव्य परम धाम में राज्य के हृदय में जो दुख की व्याख्या है उसको पकड़ा रहे हैं, वहां है इसका जड़। इसलिए कुरान पुराण में देखिए कहीं दुख की बढ़ाई, दुख को महिमा गाए हैं, ठीक है, बढ़िया है। अब उसकी बढ़ाई क्यों गाए हैं मैं बता रहा हूं, क्योंकि सृष्टि का महाकारण दुख दिखाने का है। साध बड़ों बड़ाई दुख की उन्होंने सबने महिमा गाए हैं, बहुत अच्छा। उन्होंने आधा गा चुके हैं, मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत, बस मुझे लक्ष्य दिखाना है कि ये दुख से शब्द से भी आप अक्षरातीत के हृदय में कैसे पहुँच पाते हो। लड़ाए के गाई मतलब बहुत प्यार शब्द से उलट पुलट करके जैसे भी हो दुख की महिमा गाए हैं उन लोगों ने। इसीलिए मोल तोलना दुख को, जब दुख परमात्मा अक्षरादि से राज्य के हृदय तक पहुंचाता है तो ये दुख को तुलना कौन करेगा? लाखों में पैसा दे करके थोड़ी ना इसका तोलमोल होगा। जैसे ब्रह्म हर चीज से अलग है, ब्रह्म का कोई प्राइस नहीं है, ब्रह्म का कीमत कोई जानता नहीं है, वो प्राइसलेस है, प्रेशियस है। ऐसे उनको प्राप्त कराने वाला, उनको एहसास कराने वाला, उनको नज़दीकी से दर्शन कराने वाला जो विरह है, जो दुख है, वो उसका कोई तोल मोल हो सकता है? इसलिए मोल तोलना दुख को, कोई नाई न बराबर जिन दुख ते धनी पाइए। जिन दुख से धनी मिलते हैं ताको मोल होवे क्यों कर, उसका तो कैसे मोल हो सकता है? उसको बहुत विराट में भी ले सकते हैं, छोटे
छुट्टी भी ले सकते हैं, सिंपल। क्या कोई गुरुकुल का दृष्टांत ले लो या गुरु के पास जाने, चाहे एकेडमिक एजुकेशन, हमें स्कूल से विद्या लेना है, रास्ता में पानी भी आ सकता है, रोड भी कीचड़ होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद है स्कूल जाना है, वो लक्ष्य होने का रास्ता मामूली बन जाता है। जब हम स्कूल छोटा स्कूल में 1-1.5 किलोमीटर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर था रास्ता प्राइमरी स्कूल में। तो आई एम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग, और जो गांव में तो थोड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर के लड़के थे, कोई कैसे, तो जब बरसात होती थी तो एक बढ़िया से छतरी लेकर के ज़्यादा दिखाते जाते हैं, जिन विद्यार्थी को घर में जो छतरी नहीं ना, वो छतरी वाले एकदम दिखाते जाते हैं, ए ठेर नहीं ठहर दे दी, वो और बहुत भागे जाता है, और बेचारा छतरी नहीं है जिसका, तो क्या करेगा। उसमें से हम भी थे, और पूरा किताब है, स्वयं भीजे तो ठीक है, कोई बात नहीं, किताब भीजना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते थे, केले का पत्ता है ना, केला का पत्ता ऐसे ले लिया और केला का एकदम हैट बना करके आप थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, केले की पत्ता, तो बड़ा बड़ा आ गया केले का पत्ता, तो बड़ा बड़ा आया अगर ऊपर से बरसात, तो केला का पत्ता फट जाता। और 2-2.5 किलोमीटर अब वो लेकर स्पीड, चलो जाते समय तो घर में केला का बगान है, तो एक पत्ता ले लिया चला, या तो दूसरा के भन्छ माने को बात लगे पीड़ा लगे भन्छ होइन, कोचाई जानते हैं ना, कोचाई, हाँ, कोचाई का पत्ता भी बड़ा बड़ा होता है, हाँ, उसको छतरी बना के हम जाते थे। पहुँचे तो सही, कभी कभी 3 बजे वापस आते समय बरसात होती है, अब हो गया ना कल्याण, अब कहाँ जाओगे कोचाई का पत्ता ढूंढने को। अब आते समय छतरी वालों के साथ संबंध लगाना पड़ेगा। लेकिन बरसात के कारण हम रुकते नहीं थे, क्योंकि स्कूल जाना है। When there is will, there is a way, निकल जाता था। और वहाँ से घर में आना है, घर लक्ष्य है। अब रास्ता में बरसात हो, अब घर पहुँचना है, परमात्मा प्राप्त करना है। रास्ता में साधना में जो दुख है, बस वो पहुँचाएगा। इस अर्थ में विरही आत्मा, सुहागिन आत्मा के लिए जब उसको राज्य के हृदय में मुझे परम धाम का सुख अनुभव कराने के लिए संसार में दुख में भेजे, जिन्होंने वो दुख, धनी के हृदय का जो प्रोग्रामिंग जिनका सेट हुआ, अब धरती का कोई भी माया का कष्ट कुछ असर करेगा ही नहीं। ऐसा कवच हो गया कि बस वो छोटा ही नहीं, जितना भी दुख दे उसे दुख लगता ही नहीं। लेकिन दुख लगता नहीं इसका मतलब वो कठोर ऐसा नहीं, वो अंदर से इतना गलित गात है कि संसार का दुख असर नहीं करता है, लेकिन अंदर में धनी का भी रहा तो वही जाती है। ये कवच बन जाता है एक अर्थ में, संसार का असर नहीं, उसका अपना दुख का असर तो करेगा ना। संसार का दुख कवच बन गया, धनी के प्रति का दुख, लेकिन उसका धनी का ही दुख का असर तो वो तो जल रही है, अंदर तड़प रही है, वो जीवा सूख रहा है, छाती सूखा सूखा हो रहा है, जल रहा है अंदर, वो कौन देखेगा। फिर भी सुहागिन आत्मा को हंसना पड़ता है। मोल तोल ना दुख को कोई नहीं न बराबर, जिना दुख ते धनी पाइए ताको मोल होए क्यों कर। जब तक परोक्ष धनी को प्रत्यक्ष में नहीं करेंगे सुंदर साहब जी, ये बोलना ही बस बोलना ही रहना उतना ही। जिस दिन आपको प्रत्यक्ष हो जाए, जिस दिन आप सुहागिनता का जब स्वभाव बन जाए, फिर उस दिन देखना। दुख तो महंगे मोल को, बहुत महंगा है दुख। मैं देखा दिला ले आए, प्राण जी बोले मैं हर तरह से देखा हूँ, दुख से बड़ा साधन परमात्मा प्राप्ति का कुछ है ही नहीं। मैं देखा दिला ले आए, दुनिया सब भागी फिरे, दुनिया इसलिए दुख शब्द से डरते हैं। हम तो दुख में तो छलांग लगा लिए, कोई ना सके। ऊंचाई मतलब इसको लेके उठा के चलने वाला नहीं मिलता है, दुख उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। अब धनी आगे 29 नंबर 24 में कहते हैं, मैं तो चाया सुख को
प्रणय जी थोड़ा थोड़ा भेद खोल रहे हैं। मैं भी पहला सदगुरु ने मिलने से पहले मैं भी चाहता था ऐसा भाषा है। मैं तो चाया सुख, मैं भी मंत्री का लड़का था। बोलते एक जगह बोलते 5 पूछत, 5 जाने लोग मेरे निर्णय ले, मेरा 5 जाने बैठे थे और मेराज को पूछना चाहिए करके बोलते थे। हम ये निर्णय तो कर रहे हैं लेकिन अब मेराज क्या बोलेगा, इसलिए मेराज का निर्णय सुनते थे। देखते हैं मेराज क्या बोलेगा। मैं 5 जने मुझे पूछा थी, मेरे पूछते थे 5 जाने में, मैं 5 में 1 नंबर में आता था। इसका मतलब आई वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट। मैं तो चाया सुख, मैं भी संसार कुछ फैलाएं बढ़ाएं ऐसा 1-2 बार आया थी बुद्धि में। तो या ऐसा स्वभाव दिखा रहे हैं। सबका अज्ञान दशा में संसार का सुख का भोगा जरूर रहता है, ये धरती का गुण है, पदमुक्ता बांधे। लेकिन वो अंकुरी आत्मा को कितने देर वो असर करेगा उसमें डिपेंड करता है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह जो बोलते हैं ना, धरती का गुण है, उसका ये नया स्वभाव है, असर करेगा। लेकिन रही बात साधक को ध्यान देने की बात है, कितने देर असर कर रहा है उसको देखना है। असर कितने देर करे, इंद्रावती उस हिसाब से बोलते हैं। मैं तो चाया सुखो, धनी ने इसको पूरा सृष्टि के महाकारण, ये जो सृष्टि के कारण में ये धनी ने कोट किया है। कैसे? अक्षर ब्रह्म ब्रह्म और खेल माया, तो ब्रह्म उजाला और माया अंधेरा, ये कैसे सृष्टि हुई? तो यहाँ पर बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया, लाख पत्ते को जब छेद करते हैं, बीच का 1 सेकेंड में अगर लाख पत्ता छेद हो रहा है तो बीच में कितना टाइम लगा? टाइम नहीं लगा भी, ऐसा भी नहीं लगा तो भी ऐसे लगा। अब इसको बोल करके धनी कहते हैं इतने में अक्षर ब्रह्म को कितना माया लगी बोलोगे? उतना ही समय में अक्षर द्वारा खेल बना हुआ है, उतना ही असर उसको माया का लगा हुआ है अक्षर के ऊपर, उतना ही सेकेंड। अब सेकेंड बोलना पड़ा, लेकिन सेकेंड भी नहीं है। 1 लाख पत्ते जब 1 सेकेंड में छेदन हो रहा है तो बीच का पत्ता में इससे उस छेद जाने कितना समय लगा, वो दिखा करके बता रहा है कि ये ब्रह्म के लीला में थोड़ी सी शब्द ही नहीं पहुंचे, इन्फिनिट के भी। इसका मतलब असर दिखाए ना कितना हो। ऐसे ही संत महापुरुष को मूल्यांकन मत करना कि माया उनको ब्रह्म ने क्या इंस्ट्रूमेंट बना करके उतना अनुभव करा रखा है। इसीलिए संत बन जाना, संतों के ऊपर मूल्यांकन करने से अच्छा संत बनने की कोशिश करें। अर्थात ऐसा चिंतन में ले आए कि यह बोले मैं तो चाया सुख, मैं भी फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है इंद्रावती आत्मा के इसमें मैं भी सुख चाया ऐसा था, लेकिन बोलते हैं पर धनी की मुझ पर मेहर, धनी ने ऐसी मेहर कर दी ताते दुख फेर फेर लिया। इसका मतलब अब हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है? हाँ, लेकिन तुरंत इसका असर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संसार भोगने का सुखने का जो है जीवन में पूरा लाइफ में 1-2 बार 1 सेकंड आ सकता है, असर करेगा जरूर, लेकिन अंकुरी को तुरंत होशियार गया। श्यामदास जी, केशव भट्ट जी जब सिद्धपुर में भगवान रेवादास ने जैसे ही 4 बात उसने कहा, एक उस महात्मा ने एक क्षेत्रीय ने कहा था करके बोला था, 2-4 शब्द बोले थे, जमुना ताल हम थे ब्रजरास में हम आई थे, ऐसा जो सुना था ना, सुनते अरे वो तो अक्षर है था, तूने क्षेत्रीय समझा करके निकल ही गए घर से। जिन्होंने लास्ट में ये अंतिम में 1751 में ये जिल्द बांधी थी। तो आपको भी तक में जैसे पहुँचेगा आप वहाँ याद दिलाऊंगा। अरे वो तो अक्षरातीत था, माया में थे तो कितना सेकंड लगा। वो ऐसे ही संसार में आए खेल है, ये सब शरीर संसार व्यवहार यही है, सब देखना सुंदर साथ, लेकिन वो जो भी संसारी तत्व है, हमारा दुख हो चाहे सुख हो जो भी हो, असर कितने देर तक करता है इसको ध्यान देना।
अब जीवन भर सुख के लिए अब ऐसा असर तो जीव को करेगा ना, ब्रह्म सृष्टि को भी करेगा, आएगा दुख हो गया, लेकिन फटाक से याद आएगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तो राजधानी एकदम काइट जितना भी ऊपर जाए, लेकिन उसका जो स्टोर है ना वो हाथ में होता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि खेल में जितना भी, लेकिन धनी उनके पीछे रहेंगे। इतना सच, इतना होश में रहना होगा कि धनी मेरे पीछे याद कर रहे हैं, मुझे परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ताते दुख फेरा फेरा लिया, अब सुख लागत है जहर। पीछे तो ऐसा हुआ कि अब तो संसारी चीज वैभव तो जहर जैसा लगता है, बोलते। सो जो साहेब अनुकूल हो वहीं, अगर साहेब यानी परमात्मा हमारे प्रति सनुकूल यानी प्रसन्न होते हैं तो दुख आवे तीन ले। अब पड़ा ना मुश्किल, सब छोड़ छाड़ करके संसार का दुख से भाग करके परमात्मा के पास एकदम, हे परमात्मा आप सुख दीजिए करके आया तो और दुख होगा करके बोल दिया बम्पर। जो साहेब अनुकूल हो, जब परमात्मा श्री राजी महाराज हे सुहागिन आत्मा और राजी महाराज आपसे खुश होंगे तो वो दुख देंगे। क्यों? दुख से विरह उपजे, और विरह प्रेम ऐसा का अधनी अनुभव फटाफट। तो फिर कृपा देखे तो इसके पीछे इन दुनिया में चाहा कर दुख न लिया कि नहीं, इसलिए दुनिया में चाहा कर दुख न लिया कि नहीं, किसी ने भी इच्छा करके दुख नहीं लिया है, सब मजबूरी में भोग रहे हैं। दुख देवे दीवानगी, क्योंकि दुख क्या करता है, दीवानगी पागलपन देता है, और शानप दे उड़ाए। और ये जो है ना दीवानगी, परमात्मा पाए तो पागल है बोलते हैं ना, भक्तों को पागल करके कहा है। उसमें बुद्धि शानप मतलब उसका चालाकीपन नहीं रहता है वो, जय भी डरा के रहते ही भी डर रही, अपना बुद्धि नहीं लगाती। इसीलिए तात है दुख कोई ना ले, वहीं कोई नहीं दुख लेना चाहते हैं। सब सुख शानप चाहे, सब बड़पन। हाँ हम ज्ञान भी लेते हैं तो क्या प्रेमी बनने के लिए लेते हैं, कुछ दो चार जाने को समझा दो दुखा जाना, हमको गुरु बने, हमको बड़े बने, अरे महाराज का बुद्धि तो क्या क्या सुंदर है, ये संसार ये शानप। धनी को ज्ञान ऐसे ऐसे धनी का इस तरह से पहचानो कि मेरे आँख से आंसू रुके ना, विरह उपजे। इस भाव से कब हमारे हृदय में प्रकट हो। चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देखा, ब्रह्मांड या रहे सुख को। दुख दोस्त हुआ कोई एक, दुख के साथी तो कोई एक दो ही होंगे, नहीं तो सारे सुख के ही साथी है दुनिया। ब्रह्मांड या रहे सुख का। अब आगे कहते हैं जाको स्वाद लग्यो कछु दुख को, सो सुख कबू न चाहे। एक बार धनी का विरह का सुख, विरह का जो दुख है वो अनुभव हो जाए, उसके पीछे जो सुख है सारा दुनिया का सुख विष जैसा हो जाता, जहर बन जाता। वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ा चढ़ा आए, वही दुख चाहता हृदय में, हे धनी वो विरह वो विरह। मामत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरभर न आवे ताए। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से 17 नंबर चौपाई 34 प्रकरण हमने पूरा किया। कल एक बार इसको और सैटेलाइट के ढंग से देखते हैं, एक बार समराइज करके कि क्या राजी महाराज निष्कर्ष निकालते हैं। मामत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, इसीलिए दुख शब्द जो संसार में उसका मोल नहीं है, क्योंकि इस दुख से धनी मिलते हैं। धनी परमात्मा अनमोल है, वो अनमोल वस्तु प्राप्त कराने वाला दुख को कोई मोल हो सकता है। इसलिए लाख बेर सिर दीजिए, आप लाखों बार सिर दीजिए यानी कुर्बान बन जाए जो भी है, तो भी सरभर न आवे ताए। सिर दीजिए तो खत्म ही हो गया ना, जीवन ही दीजिए। हाथ कोई काटे तो बच जाता है, पैर काटे तो बच जाए, लेकिन सिर काटा तो नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका कोई कीमत ही नहीं है। लाख बेर, एक बार नहीं लाखों बार सिर भी दीजिए तो भी सरभर यानी बराबर न आवेता है, यानी दुख की बराबर धरती में कोई चीज़ ऐसा है नहीं। इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दुख से विरह परमात्मा धनी मिलते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, ऐसा आप भी एक दो बार पढ़ लेना, देख लेना। महामती तो ऐसे ही सलाह देते हैं, इंद्रावती आत्मा अपने सारा जीवन का अनुभव लिखते हैं। अब सुंदर सर जी आप किरण से जा रहे हैं चौपाई टू चौपाई, ये प्रसंग आ रहा है। अब जहाँ जहाँ अभी तक भी आप साथ में जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ अब ये प्रसंग आता है थोड़ा सा हम वो दुख का प्रकरण याद करना, ऐसे हम बोलेंगे, उसमें फिर आपको वो प्रसंग लेकर फिर चौपाई पढ़ना पड़ेगा, और चौपाई से फिर विरह का वो देखना पड़ेगा। इस तरह से आप हृदय में
खाते पीते उठते बैठते सोना सपना जागते दुख बोले ना, ऐसे दुख 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 सब था। और जो आत्माओं को थोड़ा कुछ भी अनुभव हो तो उसको पकड़ करके फिर उसको विस्तार करना होता है। अब डॉक्टर ने दवाई दे दिया, आप जैसे ही देखिए हम ये दवाई खा रहे हैं, अब ये दवाई डॉक्टर हाथ में चल रहा है तो दवाई डाल यहाँ तक सब कर दे, और ये घुटुक भी डॉक्टर करेगा, ये तो स्वयं करना पड़ेगा ना। ऐसे ही दुख का अनुभव तो अपना स्वतंत्र हृदय का यात्रा है। फिर भी प्राणनाथ जी ने बहुत मेहनत करके एकदम करीब करीब से बता रहे हैं, क्या करे तो उपाय नहीं। महमत कहे इन दुख को, महमत कहे इन दुख को, मोला न कियो जाए, मोला न कियो जाए। लाख बेरा सिर दीजिए, लाख बेरा सिर दीजिए, तो भी सरवर नावे ताए, तो भी सरवर नावे ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों परिधाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।